दिल से धन्यवाद। आगे की प्रार्थना एंजल बेटी करें ताकि आपके नाम को धन्यवाद मांगते हैं यीशु मसीह नाम में। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद पिता आज की पूरी सभा को पिता परमेश्वर आप याद में लेते हैं पिता परमेश्वर पिता आपकी मजबूती होने पाए पिता परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आने पाए पिता परमेश्वर और पिता हर एक को सुने पाए पिता परमेश्वर सबके साथ होना पिता जो बीमार है पिता परमेश्वर उसको तुम्हारे मांगते हैं मसीह के नाम आमीन। सब जने खड़े हो जाएं, प्रार्थना पूरी करेंगे, पवित्र आत्मा आए ताकि आप लोगों को आशीष मिले। पवित्र आत्मा
एंजल सिस्टर एंजल और आ गया सबको जय मसीह की जय मसीह। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया
धन्यवाद धन्यवाद करते हुए महाप्रभु तेरे चरणों में आते प्रभु और तेरी पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। हर एक जन की सामर्थ से ताकत को देता और जब तेरी पवित्र आत्मा आए प्रभु जिंदगी के साथ प्रभु हर एक जन को टच करे ताकि तेरे बेटे बेटे और हर बीमारी से हर दुख तकलीफ से हर टेंशन से हर फिक्र से छुटकारा पाए। इसलिए प्रभु तेरी पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद हो जब कोई भी समस्या हो प्रभु वो हम घंटे मैं दुआ कर रहा हूँ यीशु तेरे नाम से मैं दुआ कर रहा हूँ यीशु तेरे नाम से मुझे बरकत नहीं है यीशु तेरे नाम से मुझे बरकत नहीं है यीशु तेरे नाम से मैं दुआ कर रहा हूँ यीशु तेरे नाम से मैं दुआ कर रहा हूँ इसके बाद मोबाइल बंद रखना। नाम से मुझे बरकत मिली है यीशु तेरे नाम से मुझे बरकत मिली है यीशु तेरे नाम से दुआ कर रहा हूँ यीशु तेरे नाम से हाथों को अपने उठा के यीशु तेरे नाम से हाथों को अपने उठा के यीशु तेरे नाम से दुआ कर रहा हूँ तेरे नाम से दुआ कर रहा हूँ यीशु तेरे
बाल बीमारी दुख तकलीफ से ये छुटकारा पाए प्रभु। जब डैनियल ने प्रार्थना करी तो प्रभु आपने उसको नजात दी। राजा हिजकिय्याह ने दुआ करी प्रभु तो वो नजात पाया प्रभु। जब हन्ना ने प्रार्थना करी तो वो उसको औलाद मिली प्रभु। ऐसी प्रभु जब प्रार्थना करते तो प्रभु इनके जीवन में वो कार्य हो जो अब तक नहीं हो पाए प्रभु। एक कविता में हम मैं इसी करता हूँ विग्रह करता आपकी सामर्थ को और इनके हृदय छिपे है। और प्रभु जो भी मांगते प्रभु इनके जीवन में जो रुके काम है जो बंदिश है वो दूर हो जाए। कविता में हम मौजूद है हर एक जन को टच करे, हर एक जन को टच करे, चाहे वो यहाँ हो प्रभु, चाहे वो अपने घर हो प्रभु, चाहे कहीं भी हो प्रभु। आज प्रभु तेरी पवित्र सबको टच करे, यहाँ से लेकर हर घर में प्रभु जो तुझको पुकारा आज वो टच हो जाए, आज वो ब्लेसिंग हो जाए in the name of Jesus. Hallelujah, yes Lord, in the name of Jesus. Yes Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, yes Lord. Hallelujah.
माटी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, माटी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही गला में गुदामन गूंदे और हमें निखारे। मुझे भर उदार, मुझे भर मुझे भर उदार, मुझे भर छू, मुझे छू उदार, मुझे छू मुझे छू उदार, मुझे छू मुझे छू यीशु, मुझे छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू जीवन की ज्योत जलाऊं जैसे जले ज्योत तेरी, ऐसी हो सोच भी मेरी जैसे हो सोच तेरी। जीवन की ज्योत जलाऊं
जले जोत तेरी, ऐसी भी सोच हो मेरी, जैसे हो सोच तेरी। ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले मुझे ले उदारू, मुझे ले मुझे ले उदारू, मुझे ले। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आज अपने दिल को सख्त ना करें, आज अपने दिल को कठोर ना करें। आज पवित्र आत्मा आपको छूने जा रही है। आज जो आपके काम नहीं बने वो आज यीशु मसीह के नाम से वो काम बनेंगे। आज आपकी बीमारी जो कुछ नहीं जा रही है, आज इस बीमारी को परमेश्वर छुटकारा देगा। आज जो भी सर में दर्द है, जो भी बॉडी में पेन है, आज परमेश्वर उस दर्द को छुटकारा देगा। आज अपने दिल को सख्त ना करें, आज दिल को कठोर ना करें, क्योंकि कोई आत्मा आपको छूने जा रही है। और बस आज ही छुटकारा मिलेगा और आज से और अभी से अपना जीवन बदलते हुए देखेगा। छू मुझे छू उदारू, मुझे छू मुझे छू उदारू, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू, मुझे छू, इन्हें छू, इन्हें छू, छू उदारू, इन्हें छू, इन्हें छू। सोचो को छू, होठों को छू, ख्यालों को छू, को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, यीशु। होठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, यीशु। छू मुझे छू उदारू, मुझे छू, मुझे छू उदारू, मुझे छू। आज परमेश्वर की इच्छा जाहिर करें, आज परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, आज परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दें अपने जीवन में, क्योंकि हम अक्सर अपनी इच्छा को पूरी करते आए। आज परमेश्वर की इच्छा पूरी होने दें, क्योंकि वो कुम्हार है, हम मिट्टी है, और क्योंकि कुम्हार मिट्टी को रख सकता है, कुम्हार ही मिट्टी को सही कर सकता है, क्योंकि वो कुम्हार है, हम मिट्टी है। क्योंकि उसकी इच्छा जब पूरी होती है तो वाकई बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार होता है और ब्लेसिंग उतरती है। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो ब्लेसिंग उतारेगा जो कभी नहीं उतरी है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होने दे। बस यही कह, तेरी इच्छा पूरी हो जाए,
मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, फिक्रे मेरी तेरे सिवा कौन करेगा, दूर यहाँ आंसू मेरे पोंछेगा तू, इतना मुझे दिल को पता, आंसू मेरे पोंछेगा तू, इतना मेरे दिल को पता, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको मुझको बना, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, फिक्रे मेरी तेरे सिवा कौन करेगा, दूर यहाँ आंसू मेरे पोंछेगा तू, इतना मेरे दिल को पता। आज अपने आंसू रोके ना, आज अपने आंसू थामे ना, आज अपने आंसू उस खुदा के में डालें, क्योंकि वो आपके आंसू पोंछेगा। आज परमेश्वर आपके आंसू पोंछने जा रहा है। अपने दिल को सख्त ना करें। आप जो भी आपके दिल में जो चिंता है, फिक्र है, आज परमेश्वर उस फिक्र को दूर करे। अपने आंसू रोके ना, क्योंकि उसके वचन में लिखा सारी चिंता वही पूरी करेगा। हार्ट कैंसर से, हार्ट फिक्र से वो छुटकारा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने को है। आज वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटियों, मैं बाहें फैला के तेरा इंतजार करता हूँ, मैं बाहें फैला के तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझसे गले लगाने चाह रहा हूँ। इसलिए आज अपने दिल को सख्त न करें। आज जो भी आंसू आपके रुक रहे हैं उसको बहने दें, उसको रोके ना। आज चाहे कोई सी भी आपको टेंशन, चाहे कोई सी भी फिक्र हो, आज अपने आंसू रोके ना। आज वो आपके आंसू देख के आपके आंसू पोंछे, आज आपके आंसू पोंछे। धन्यवाद करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फाइल इन जीसस माइटी नेम। हर एक जन को टच, आज तेरे को ताना में मौजूद है। तेरे बेटी है और वो तुझे पुकार रहे हैं। आज इनके आंसू, आज इनके आंसू, आज तेरी पवित्र आत्मा हर एक जन को टच, कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए, तेरी ब्लेसिंग के सामर्थ से भर के जाए।
क्योंकि प्रभु जब कोई खाली हाथ आता है तो आप उसके भरते भेजते हैं। इनके हर इच्छा प्रभु तेरे नाम से पूरी हो। इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर जीसस टच कर प्रभु, चाहे कोई सी भी बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे कोई सी भी टेंशन से ग्रस्त हो, आज इस टेंशन से छुटकारा मिल जाए। आज हर एक बेटे बेटी को तेरी पुकार है। आज इनके आंसू आज टच कर दे होली गोस्ट पाएंगे। ये खाली हाथ नहीं जाए, ये खाली मन लेके ना जाए। मुझे विश्वास है प्रभु आज से चमत्कार होगा और ब्लेसिंग उतरेगी इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, एक कोई ताना यहाँ मौजूद है प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बात बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। आप इनको कठिन बातें बता जो समझ नहीं पाते। आज तेरी प्रार्थना Holy Ghost find this mighty in the name of Jesus. Holy Ghost find this bakasele indara isul bakara indara bakandesele bakasele kandesele isele bakasele isele bakade me kalasele kata bakara indasele pada bakale isul bakasele katta jala bakade kuda manda jale isele bakade isele magare isele bakada bakata bakade handar indasele bakade isul bakasele isele bakade bakasele kana bakasele पूरा बाखान चला खाते हैं पूरा बाखा चला खाते हैं मापन चले उन्हें बखाता जिसमें बाहर बाखा चला बाखा जिसमें बाखा है जिसमें बाखा है चलो बाखा है जिसमें इसमें किसी लगा जो बीमार चलो पूरा बाखा चले ऐसा बाखा चला जिसमें बाखा चले चलो बाखाता चलो बाखा बाखा चलेगा जिसमें बाखा जिसमें बाखा चलो पूरा बाखा चले पहले इधर खाता चलो बाखा चले पूरा बाखा जिसमें बाखा सामने सामने चले अब सामने से दस लोग बाखा का सामने जिंदा चले और समय विजन में है जिसमें बाखा चले भाई जिंदा ले जिसमें बाखा का बाखा जिंदा करे बेसिले आज जिसमें बाखा का जिंदा बाखा चले चलो बाखा का सामने चले जिसमें बाखा चले बाखा का बाखा जिसमें बाखा ले इसमें मैं चीज़ लगाता चल मछली चले बकता चले इसमें बखा चले पे अंदर दो कदा पाले चले बखा रहे ऐसे बखा रहे दिन तरह से लोग को रटा चल दिन का भी मांगे इसको करे इसे बखा चले बखा चले अपने बड़ा में खपता चले आप तो सामने से खाते और जो खपता चले बखा रहे बखा चले बाइक चले बखा रहे आप ऐसे जिससे मसाले में से तो बखा चले बखा चले इसलिए मखादर बखा चले बखा चले खपता चले मखादर चले आज मुझे बखा चले बखा चले बखा रहे और इस मखा में रबा पूरा रबा खाने चला इस मखा में चला कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे कहती है कि आज पवित्र आत्मा ने आपकी सारी चिंता अपने ऊपर ली। आज तुम खाली जो शैतान ने आपके मन को भर रखा आज परमेश्वर उसको उस कठोर मन को उस डिप्रेशन को आज परमेश्वर खाली कर आपके दिल को खाली कर। आज पवित्र आत्मा उससे कह रही है कि आज तुम हल्के होके जाओ। आज अपनी पवित्र आत्मा भर के जाओ, हर एक जन को टच करे। आज पवित्र आत्मा आपको टच कर। आज हर आपके जो रुके काम आज से और अभी से परमेश्वर आपको छुटकारा कोई से भी दिक्कत परेशानी ना हो। आज अपने शरीर को जांचे, आज अपने सर को जांचे, आज अपने परमेश्वर आग भर दे, अपने सामर्थ से भर दे। धन्यवाद। आज तेरे पवित्र में हम मौजूद है प्रभु, हर एक जन को टच करा। लाल धन्यवाद, तेरे बेटे बेटी आई है और तुझसे गुहार कर रही है, तुझसे मांग रही है और आपने कहा है तू जो भी कुछ मांग रही हो मैं तुझे दूंगा। तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगे हो मैं तुझे जो भी है कुछ मांग रहे आंसू बहा रहे प्रभु, इनके आंसू को भरे और जब ये जाए यहाँ से, जब ये यहाँ से रुखसत हो प्रभु तो पवित्र आत्मा से भर के जाए, हल्के होके जाए। जो ये भारी पन लेके आए प्रभु, जो ये अपने जीवन में टेंशन लेके आए प्रभु, आज प्रभु हर टेंशन हल्के कर दूर हो जाए। आज चाहे इनका रिश्तेदार क्यों बीमार क्यों ना हो, आज वो रिश्तेदार बीमार ठीक हो जाए। आज इनका पड़ोसी क्यों बीमार क्यों ना हो, आज उनके द्वारा उस परिवार को कर जाए। आज चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज आज इनके घर में आज इनको कोई तालमा टच होने दे बच्चों को पूरा। आज इनके जीवन में
और वो काम करे जो आप मेरे जीवन में करें। जैसे आपने मुझे बदला, जैसे आपने मुझे चुना है प्रभु, ऐसे आप इनको चुने। होने दे वचन को पूरा। धन्यवाद। तेरी पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। मैं डिक्लेयर करता आपकी सामर्थ्य उनके ऊपर, क्योंकि आपके वचन में प्रभु आपने कहा है कि अगर तुम विश्वास से मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ प्रभु, जो भी ये विश्वास से मांगे, मुझे उम्मीद है विश्वास से ये इनको मिल जाएगा। उनकी हर बीमारी से ये छुटकारा पा चुके। आपने पवित्र जी आपने छुआ है इनको, मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। और प्रभु ये जब शरीर को जांचे, जब कोई भी पुराना दर्द क्यों ना हो, आज मुझे चाहे गांठ गिल्टी कोई शुगर क्यों ना हो, आज मुझे आज कोई लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, आज मुझे, क्योंकि आपका हाथ हम इनके हृदय में, इनके बॉडी को टच कर सकते हैं कि आपके छूना पर जीवन बदल और इनके जीवन में जो कमी है आज, क्योंकि ये अक्सर अपने आप चल जाए। अब ये आपकी इच्छा पूरी, जैसा आप बोलोगे प्रभु वैसा ही करें। शैतान ने काफी इनको चलाया और अब ये आपकी इच्छा चलेगी और ब्लेसिंग है। आप जैसा बोलोगे ये वैसे चलेंगे तो ब्लेसिंग देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। और प्रभु आज ऐसी आप चाहते थे प्रभु कि ऐसी प्रार्थना हो, ऐसी आराधना हो, तब मैं उतरूंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आप यहाँ मौजूद हुए, क्योंकि तेरी जुम्बिश के साथ प्रभु आप तेरे दाऊद जब भजन गाता था तो आपकी स्वर्ग आसमान में प्रभु स्वर्ग में मगन होते थे। जब यहाँ जब भजन हुए प्रभु तो आज पहले हम मौजूद हुए और सबको टच कर दिया। विश्वास कर हम घटे और ये आपने प्रार्थना सुनी। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत,
मसीह आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, फिर उसके बाद वचन। आज का दिन जो है मेरे पिता बहुत कीमती, ये दिन आपकी मर्जी से हमने देखा है सब। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने मेरे पिता परमेश्वर को और दिन में जोड़ा। ये आपकी मर्जी है मेरे, आपकी दया है मेरे, जो नहीं देख सकते, लेकिन हम धन्यवाद के काबिल है, तारीफ के काबिल है यीशु राजा। तो महान है मेरे आज का दिन है मेरे पिता परमेश्वर, सारी दुनिया बना कर तूने मेरे पिता विश्राम दिन बना, यानी कि इबादत कर रहे हर जगह तेरे सेवक में दुआएं कर रहे, हर जगह मेरे पिता तेरे लोग रहते हैं, तेरे पिता तेरे सबको मेरे पिता समझ से और अपने सेवकों को मेरे पिता परमेश्वर ने तेरी सेवकाइयाँ हैं, तेरे भवन है, तेरी मीटिंग है, सब जगह मेरे पिता आग और सामर्थ्य ताकि मेरे पिता कोई भी मेरे पिता तेरे कान खाली न जाने पाए, आशीष बरकतें छुटकारा लेकर बीमारों की, हर एक अस्पतालों और घरों के लिए मेरे पिता, हर एक उनके लिए मेरे पिता जो बहुत गरीब है मेरे पिता परमेश्वर जी के पास इलाज के लिए सबको चंगाई देना, और मेरे पिता हमारे देश में, दुनिया देश में शांति रखना। खुदा हम दुआ करते मेरे पिता जितने कॉल आते हैं, जितने दुआएं जितने और जितने लोग आ चुके हैं मेरे पिता नहीं आए, उनके साथ वो जितने बैठे हैं तेरे को पुकार रहे, तेरे कदमों में बैठे मेरे पिता, इनके दिल टूटे हुए आंसू देख, इनकी आंखों में टूटे हुए दिल देख, और मेरे पिता छुटकारा, चाहे इनकी कोई मुसीबत बड़ी से बड़ी हो, लेकिन आपके लिए कोई बड़ी नहीं, बीमारियों से मुसीबत से आपको जानते हैं, छुटकारा देना परेशानी से, उनकी दवाइयाँ बने उनकी जिंदगी में दास में पिता प्रभु पवित्र आत्मा कि आप इतना प्यार करते हैं अपने संतान से, आपने हमारे को कोई तरह आत्मा भेजा और मेरे पिता परमेश्वर आपने सामर्थ्य दी मेरे पिता अपने बेटों में, और मेरे पिता आपने इसे सेवा ली आगे बढ़ाए, जिसके लिए हाथ रखे या जिसके लिए बोले भले चंगे हो जाए, हमारे साथ होना चाहिए। जो मेरे पिता तेरी इंजन, जो मेरे पिता तेरे गीत गाती है, दुआएं करती है सबके लिए, उनको मेरे पिता सामर्थ्य से भरे, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि दे, जिस तरह तेरे वचन में है उस तरह पढ़ाई में भी आगे जाए, हर एक बुरे लोगों से बचा के, बीमारी से बचा के रखना, सबके साथ होना, बेटियों बेटों के पिता सबकी संतान के साथ होना खुदा, मेरे पिता जो भी रह गई होंगी प्रार्थना पिता आप पूरी करें, और मेरे पिता परमेश्वर फिर एक बार मांगते हूँ मेरे पिता अपने दिल के लिए पिता, जो मेरे पिता परमेश्वर तेरे बात का दिन है, हर जगह दुआ होंगी, सब जगह मेरे पिता दुआएं आप सुनना, और मेरे पिता तेरे सेवकों को मेरे पिता आगे बढ़ाना, आग से भरी मांगते शुक्र। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर वचन में जाएंगे। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को आशीष मिले, जो आशीष रुक रही है पूरे परिवार में जितने भी लोग आ रहे हैं। और आइए आंखें बंद, धन्यवाद करते हैं दयालु पिता, एक दफ़ा फिर तेरे कदमों में आते हैं, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, निहायत हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें जिंदों की दुनिया में सही सलामत रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं, बोलें और बातचीत करें, मांगते यीशु मसीह नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि वचन में जाएं, थोड़ा से मैं बता दूं, तो उसके बाद पास्टर राजा मसीह आपको वचन से करेंगे, सिखाएंगे। पहले तो सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे जो बाइबल जो है ये हमारा जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। आप लोगों को बहुत कई साल हो गए आते थे,
है कि नहीं, बहुत साल हो गए, लेकिन आज तक किसी ने यूं नहीं कहा, यहीं कहीं ही रह गए, थोड़े से तो भाग गए चले गए। जैसे लूका के इंजील उसके 17 बाब में है, प्रभु यीशु मसीह ने 10 को चंगाई दी, कोड़ियों को, 10 के 10 चले गए। उसके बाद क्या हुआ, कितने जने वापस आए, 1 जना वापस आया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करा। ऐसे ही यहाँ भी चंगाई पा गए। कभी किसी ने, आप लोगों ने बच्चों में से किसी ने कहा कि भाई प्रार्थना हम करेंगे, भजन हम गाएंगे, क्यों नहीं बोलते आप लोग? सिस्टर को बोलें, जो भी बहनें हैं, बेटियां हैं, उस सिस्टर को बोलें कि अगले संडे हम ये गाने, तो हम लिख लेंगे ना। आज तक किसी ने भी नहीं बोला, सिर्फ क्या है, यहाँ तक आए और यहाँ से यहीं छोड़ गए सारी आशीष अपनी, वचन भी सारी चीजें यहीं छोड़ गए। नहीं होना चाहिए ना कि भाई अब किसे मैं प्रार्थना करूंगा, अब की मैं प्रार्थना करूंगी, पास्टर राजा मसीह के पास नाम लिखा दो, 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, अगले हफ्ते जिसे भी अगुवाई हो प्रभु करे, है कि नहीं, बढ़ो खुदा में ताकि आशीष आए। और जब आप बढ़ोगे तो आपके साथ और लोग आएंगे, कलीसिया बढ़ेगी। तो ये सारा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आए और यहाँ से चले गए, है कि नहीं, सिर्फ यहाँ आए फिर घर में जाके क्या हो रहा है, धूसम ढासम मुक्के मक्के सब हो रहे, नहीं होता। लड़ाई झगड़े कलेश क्यों होते? क्योंकि हम प्रभु के वचन ही नहीं है घर में। जब घर में वचन होगा तभी तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। मतलब कोई बच्चा है तो कभी कहा तुमने कि मैं प्रार्थना करूंगी, आज रोशन नहीं आया, देखा, ये है माइनस हो रहा, माइनस आशीष मिल गई। ये वही है कलीसिया जो 10 कोड़ी को ठीक करा यीशु मसीह ने, उसमें से 1 वापस आई यीशु मसीह के पास और उसने कहा स्वर्ग का राज्य तेरा, बाकी 9 के 9 पता नहीं कहाँ चले। यहाँ ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्रार्थना का घर। प्रभु कहा अगर 2 जने भी आएंगे, हमारी सेवा वही है, हमारी सेवा कभी घटेगी नहीं। वही भजन, वही प्रार्थना, वही स्तुति गान और वही चाय पानी। कभी हम यूं नहीं कहेंगे, क्यों घटेंगे? हमें पता अगर हम घट गए तो वो हमें जड़ से घटा देगा, वो हमें खत्म ही कर देगा। क्या तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो भेड़े हैं। आंखें खोलो, कान खोलो, मन खोलो, प्रभु के अधीन रहो, संगति में रहो। संगति में रहोगे तो आशीष आपके घर में आए। अगर आप लोग आए, आप लोगों ने 10 रुपए ऑफरिंग डाली और परमेश्वर ने 1000 रुपए का आपको फायदा कर दिया, क्या दूसरे दिन आप उसमें 200 रुपए डालेंगे? नहीं डाल सकते। पूरे हफ्ते परमेश्वर देने वाला है, हम 1 हफ्ते 1 दिन देते हैं, वो परमेश्वर है। इसलिए उसके अधीन हो जाओ, उससे मेल कर लो, है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता कुछ यूं निभा दो, जितना समय मिले प्रार्थना में लगा दो, इतना असर छोड़ दो इस संसार पर। हर कोई कहे हमें भी अपने यीशु से मिला दो। आज तक कोई भी नहीं खड़ा हुआ कि भाई मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी या भजन गाएंगे। आप लोग आ रहे हैं, बेशक बहुत से लोग बहुत पुराने आ रहे हैं, है कि नहीं? ये अपने अंदर अपने आप को जगाओ, अंदर से वो शैतान को मारो और अंदर से पवित्र आत्मा को लो। जरूरी नहीं कि पास्टर राजीव मसीह मैं यहाँ है बोले। आप लोगों के जीवन में हमें भी दिखे कि काम, जैसे माली जब पेड़ लगाता है तो उसमें फल लगते हैं तो माली खुश होता है। हम क्या है, हम बस यही देखते हैं। आप क्या है, यही डेड हो गए, डेड, धूल पड़ती जा रही है, जम रहे हैं आप लोग या कम हो रहे हैं। कभी सोचा कि घर जाके बाइबल पढ़े? कौन कौन पढ़ता घर जाके? पढ़ती है। तो ऐसा कहा कि मैं वचन दूंगी या मैं प्रार्थना करूंगी? नहीं बेटा, कितने साल से? क्यों? क्योंकि अंदर से भय नहीं निकला कि प्रार्थना पता नहीं कैसी हो जाए, है कि नहीं? तो प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करोगे तभी आगे बढ़ोगे। मैं 5 साल से खुद जब चर्च जाने लगे, जब पास्टर ने कहा संगति, मैं ये बताता क्यों आपको, ताकि आपको परिवार में हमें किसी बात की घटी नहीं है, क्योंकि जिसके साथ वो है तो उसे किसी बात की घटी नहीं है। हम इसलिए आपको कहते हैं, हम अपनी भी आशीष आपको देते हैं और अपने आपके दुख हम ले लेते हैं, लेकिन तो जब पास्टर साहब ने कहा ना मेरे से, भाई ये लग रहा हो ऐसे यार पास्टर ऐसे ही बोल रहे, ये ऐसे करके देखो घर में आशीष और बरकतें आने लगेंगी। एक जन का लिख के दे सकते हैं भाई साहब, कोई और नाम सबके लिख ले सकते हैं, जिसके नाम यहाँ बोलते हैं कैसे बोले निकले इनकी बात।
तो कोई इसलिए भी प्रार्थना करो करो सही खड़े हो जाए उसके दुआ ही है। तो प्रभु की प्रार्थना। हाँ। तो मैं जो था, मेरे को पास्टर साहब ने यही कहा, भाई विल्सन संगति में आ जाओ, सारा परिवार संगति में आ जाओ। मैं आया नहीं से मैं भी तुम्हारी तरह ऐसी विश्वासी था तेज। अब मैंने संगति में कुछ होगा, जब संगति को देखा, जब जांचा परखा, तो मुझे जीवन मिला। संगति में जीवन मिलता है, यहाँ जीवन है, यहाँ कोई नहीं है ऐसा कि नहीं, यहाँ जीवन है। आशीष बरकत सारी यहाँ संगति में। तो वही हुआ, जब संगति में आने लगे, 5 साल कंटिन्यूस गए, उसके बाद प्रभु ने ही जगह दे दी। वो सारी आशीष देने लगता है, सारी आशीष उसके पास है। मांगने वाला होना चाहिए, हम मांगते नहीं। आज आ गए तो कल चले गए, है कि नहीं? इसलिए मेरे अजीजों, ध्यान अगर बाइबल में होगा, कौन कौन बाइबल लाया, किस किस के पास बाइबल थी? मोबाइल बंद कर देना, मोबाइल बंद कर देना सारे जने। यहाँ क्या है, हम आते दुख के लिए कि ये हमारा दुख है, उसके बाद चले गए, है कि नहीं? प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद जब काम हो गया तो बेकार की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को आज से मैं कह रहा हूं, कोई भी जिसको भी मन बनाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। और प्रार्थना में जो लेडीज हैं, जो बेटियां हैं, वो प्रभु की दासी को बता दें कि अगले हफ्ते हमने प्रार्थना करनी, हमारे मन को प्रभु ने कहा है। या जी अगले संडे आओ तो प्रभु की दासी को कान में यहाँ बता दो कि अपनी से आज मेरे को समय देना प्रार्थना की, तो आपके घरों में आशीष बरकत आएगी। और जो भी लड़के हैं, जो भी जवान हैं, वो पास्टर राजा मसीह से कहे, पास्टर जी आज प्रार्थना का समय मुझे मिलना चाहिए, तो प्रार्थना का मिलेगा। जो भी बुजुर्ग हैं मैंने, वो भी प्रभु की दासी से कहे। ये नहीं मैं जवानों से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सबसे कह रहा हूँ, कोई भी, चाहे बहन राकेश कुमारी हो, कोई भी जना हो, वो कहे। आप लोग जब प्रार्थना करेंगे तो पता क्या प्रार्थना से क्या होगा, और किसके लिए? हमारे लिए, दास दासी के लिए प्रार्थना करनी है, और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, इस देश के लिए प्रार्थना करनी है, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है। तो क्या होगा? आशीष आपके घर में वापस आ जाएगी। क्या होगा? आशीष आपके घर में वापस आएगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगी। वो मैं बताता हूं कैसे। एक कैंसर हो गया, एक को बुरी हालत, कैंसर। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि सिर्फ 2 महीने के मेहमान हो तुम, और उसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। कैंसर उस पर पहुंच गया। और वो चले गए पास्टर के पास। अब पास्टर की बात मानेंगे तो आशीष पाएंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं पाएंगे। और वो जब चला गया, पास्टर साहब ने दुआ करी। पास्टर साहब ने उससे कहा, कहले भाई, कहले डॉक्टरों ने तो कह दिया, लेकिन जिसको हम मानते हैं वो सब उससे कैंसर से बड़ा है, वो सारी समस्याओं से बड़ा है। कि एक काम करना, 2 महीने तक, 2 महीने के बाद चेकअप कराने जाओगे, एज ए डेथ है तुम्हारी, तो मौत बताई दी है डॉक्टरों ने, इस स्टेज पे पहुंच गया। तुम 2 महीने तक सारे हॉस्पिटल में जाओ, कैंसर जहां जहां कैंसर के मरीज हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अब उसने यही काम ले लिया, घर से निकले और जगह जगह जाके सब कैंसर वालों पे सब पे प्रार्थना कर रहा है। 2 महीने बीते और जब वहां जाके चेकअप कराया, उसका कैंसर गायब हो गया। हालेलुया। उसके लिए दुआ करी और कैंसर उसका ठीक हुआ। उनका तो ठीक हुआ ही, उसका भी ठीक हो गया। अगर आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके घर में फुल आशीष आ जाएगी। अगर आप अपने रिश्तेदार के लिए दूर है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर में आशीष आ जाएगी। अगर आप यहाँ के लिए प्रार्थना करेंगे, दासी के लिए, कि वहां कोई बीमार ना हो और कोई क्लेश ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो आपकी परेशानियां उसी दिन दूर हो जाएंगी। हालेलुया। तो यह है प्रभु का, मैं यही बता रहा था। और एक और दूसरी चीज है, हमने पहले से ही बता रखा आप लोगों को, हाथ मिलाना, ये नहीं कि कोरोना की वजह से, हाथ मिलाने का बिल्कुल भी जय मसीह की बोल के जाना, जय मसीह होनी चाहिए, जय मसीह की बस। क्यों कि हाथ मिलाने से कुछ नहीं हो रहा। जय मसीह के, जब मसीह का नाम आएगा ना जुबान पे, तो आशीष आपके पास आ जाएगी। जय मसीह की बोलनी है, हाथ का किसी को नहीं। बच्चों से भी, बच्चे बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए हम मना करते तो बड़ा वो, इसलिए हाथ मिलाना नहीं। तो आप लोगों ने प्रार्थना करनी है। समझ में आया कि नहीं?
आए हो तो चले गए, फिर ऐसे ही नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और एक और चीज बता दूं, यहाँ आके वचन पे ध्यान देना आशीष का कारण यही है। जब हम वहां जाते थे हमने वचन को देखा, हमने इधर नहीं देखा कौन बैठा है, इधर नहीं देखा कौन बैठा है। मेरी मिसेज बच्चे हम जब चर्च में जाते थे 5 साल, इधर नहीं देखा इधर नहीं देखा, पीछे बैठते थे, सिर्फ पास्टर को देखते थे। और हमने कहा पास्टर ने अगर दुआ के लिए कहते तो मैं छुप जाता था। और जब हम आगे आगे बैठने लगे तो परमेश्वर ने फिर हमारे दिल को देखा, फिर हमारे को पास्टर साहब ने खड़ा कर दिया, भाई विल्सन प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करी तो प्रभु के और नजदीक आ गए। जब आप प्रार्थना करते हैं ना और करीबी बनती है प्रभु से रिश्ता। जब आप भजन गाते और फिर मेरे से भजन कह दिया, मेरी आवाज भी नहीं थी, वहीं से प्रभु ने ऐसी आशीष दी, फिर भजन गाने लगे। तो ये आशीष क्या मिली? प्रभु से मिली। जब हम चर्च जाते तो ना इधर देखते ना इधर देखते, सिर्फ क्या था, हमारी पूरी फैमिली, एंजल छोटी सी थी, ऐसी जाके प्रार्थना करती थी, वही गिफ्ट मिला है। और इसलिए वहां पर भी प्रार्थना करी है, चर्च में भी वहां खड़े होके, छोटी थी जब। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप बच्चों, आप लोग ये जानो कि प्रार्थना ही हमारा जीवन है। इसे अपना जीवन मानोगे तो घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आशीष आपके पास आ जाएगी। सिर्फ क्या ध्यान यहाँ लगाना है, ना बाएं देखना, ना दाएं देखना, न चर्च को देखना कौन आया कौन गया, क्योंकि हमारा ध्यान शैतान क्या करता है, इन चीजों में जा देता है। मैंने पहले कई दफा बता चुका, एक औरत थी, वो यही देखती थी आगे चर्च में, और पास्टर जी आपका तो चर्च बेकार है, आपके तो वो सो जाते हैं, मोबाइल बजता रहता है, वो बातें करते रहते हैं, अब किसे अब संडे को नहीं आएंगे। उन्होंने कहा एक काम कर, इस संडे जरूर आ जाना। मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपका हमें कुछ लेना देना नहीं, हम चाहते हैं अगर आप आ रहे हो तो आप जो पेड़ हो, आप लोग, आप में फल दिखाई दे, आपके बच्चे हरे भरे हो जाएं, आपके घर में किसी बात की घटी ना हो, आपके घर में इतनी आशीष हो कि आपको किसी से यूं ना करना पड़े, बल्कि यूं करने वाले बनो, देने वाले बनो। वो आशीष हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके घर में आपका बेटा शराब पी रहा है, आपकी बेटी लड़ रही है, आपके पड़ोसी लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई आपसे लड़े। जब आपके पास प्रभु का ज्ञान होगा, वचन होगा, तो आप चुप लगा जाएंगे और शैतान भाग जाएगा। अगर ध्यान इधर उधर रखेंगे तो शैतान वहां पड़ोस में भी ध्यान लगा देगा। इसलिए वो बहन जो थी कहले भाई पास्टर साहब ने कहा अगले संडे आ गई हूँ, कहले इस संडे आई हूँ, अगले संडे से फिर नहीं आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, एक गिलास पानी दे दिया, कहले 7 चक्कर लगा दे, गिरनी नहीं चाहिए एक बूंद भी। अब वो 7 चक्कर लगा दी, इस गिलास को पकड़ी भी 7 चक्कर लगा दी। 7 चक्कर लगा गए, पास्टर साहब ने खड़ा करा, कहले लग गए, कहले इसमें से तो एक बूंद पानी नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? कहले मेरा ध्यान इसमें था इसलिए नहीं गिरा, अगर ध्यान इधर उधर होगा तो गिर जाता। तो कहने का वही चीज है, इसके अंदर अगर ध्यान होगा तो तुम्हारे को आशीष मिलेगी, अगर इधर ध्यान होगा, इधर ध्यान होगा तो आपको कोई आशीष नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं, अगर हम ये दुआ कर रहे हैं, हमने दुआ क्या करते हैं, अगर किसी के पास छोटे कमरे हैं अपने, उसे कोठी दे दे खुदा, औलाद नहीं तो औलाद दे दे, और कर्जा तो कर्जा दूर कर दे, लड़ाई झगड़े तो वो दूर हो जाए, पति पत्नी में प्यार मोहब्बत नहीं है वो आ जाए। यानी कि हम सारी चीज मांगते हैं आपको, आप भी ये मांगे, हम मांगते, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और आपको यही है कि आने वाले संडे को यहाँ नाम लिखा दें कि आज मैं प्रार्थना, नहीं तो अगर मैं बोल दूं, प्रभु की दासी बोल दे कि भाई मीनू बहन दुआ करेंगी, या आपके लिए बोल दे, तो आप तैयार नहीं है, आपसे दुआ नहीं होगी। बिल्कुल अपने हृदय को खाली करके, जैसे पास्टर ने कहा, अपने हृदय में प्रभु को बसा लो और तो आशीष दे। देखो आइए हम वचन में जाएंगे, पास्टर राजा मसीह। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते प्रभु जी। आज फिर मैंने मौका दिया पिता परमेश्वर वचन देने के लिए धन्यवाद करते, तेरी योजना पर करते पिता प्रभु जी। जब वचन मैं नहीं वरन आप देना पिता, मेरे मुंह से निकलता हर एक वर्ड तेरा हो प्रभु जी, दिल दिमाग पे तेरा शब्द हो पिता, ताकि जो वचन तूने बोला है उसके तहत ये लोग आशीष पा सके और उनके जीवन में प्रतिफल आ सके जो अभी तक नहीं आया प्रभु जी, ताकि वो शराब बंधन छूटे, यहाँ से आजाद होके जाए और प्रभु जी मिरेकल के लाइफ में तो जो अभी तक नहीं हो पाया। तेरे दास ने समझाया, तेरे दास ने प्रार्थना करी, तेरी बेटी ने गाने गाए, तेरे दास ने भजन गाए, तेरे पवित्र आत्मा में भर कर तूने ग्रहण किया और इस वचन को और इस समझाने को भी ग्रहण करना और उनके जीवन में प्रतिफल लाना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। तो धन्यवाद करते हैं कि फिर उसने एक मौका दिया है और आज तो कम लोग बनाए तो कोई बात नहीं, कान को यहाँ ही रखना अपने, क्योंकि आज वो वचन प्रभु आपको दे रहा है कि इसका प्रतिफल आपके जीवन में आना ही आना, अगर ये काम करोगे तो। और आज परमेश्वर कुछ बातें बताने वाला है जो अभी तक शायद शैतान नहीं चाहता कि आप सुने। शैतान का पहला काम होता है कि वचन को आपके कानों से ये दोबारा नहीं, मतलब कानों से हटा देना। सुन तो रहे हो लेकिन समझोगे नहीं, और वो चीज शैतान को पसंद है। आपके अंदर कोई बुरी आदत नहीं होगी, अच्छी बात है, लेकिन शैतान ये चाहता है कि आप वो काम ना करो जिससे कि बड़ी ब्लेसिंग आपके पास आए। आज मैं मेज देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी मेज खाली रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपनी आशीष खोते हैं। आज मैं आपको वो बताता हूँ, दान का सही मतलब आप नहीं जानते होंगे। आप सोचोगे 5 लोग खा जाते होंगे या क्या होता है क्या नहीं होता। शैतान बहुत सारी नेगेटिव बातें लाता है। जब दान का मतलब आता है ना, शैतान बहुत सारी नेगेटिव बात आता है, लेकिन जब डॉक्टर को देना होता है, वकील को देना होता है, जब नहीं लाता है। या फजूल खर्ची, आप पार्टी कर लो किसी चीज के लिए 10 से 20 हजार खर्च कर दोगे, लेकिन जब दान की बारी आएगी तो 100 रुपए भी 100 बार सोचोगे दे या नहीं दे, और 100 रुपए निकलते 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 5 रुपए बन जाएंगे, और फिर कहेंगे हमें 5 साल हो गए, हमें आशीष क्यों नहीं आ रही। जब तक बोगे नहीं तो काटोगे ना। गवाह मैं खड़ा हूं आपके सामने, परमेश्वर मैं वही गवाही देता हूं जो प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में हुई है। और आज मैं आपको दान का मतलब सही मतलब बताऊंगा, शायद जो आप नहीं समझते, और नहीं शैतान ये चाहता कि आप इस बात को समझो। अभी आपको नहीं पता होगा, आप सोचते हैं क्या ओपनिंग, क्या दान, क्या होता है, लेकिन आपको नहीं पता। और शैतान कभी नहीं चाहेगा। याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी सिक्काई 2 सिक्काई होती है, एक समय देना, एक दान देना। जब हम समय देते हैं परमेश्वर को, हमारा समय कोर्ट कचहरी में नहीं जाता, हमारा समय डॉक्टर पे नहीं जाता, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता। और जब हम पैसा देते हैं तो हमारा पैसा भी व्यर्थ नहीं जाता, हमारा पैसा बढ़ेगा। आपको 1 लाख रुपए कमाने की जरूरत नहीं है कि तभी आपका कर्जा उतरेगा। आप 10,000 भी कमाओगे, परमेश्वर उसमें बरकत दे देगा। लेकिन अगर आप शैतान की सुनोगे तो 1 लाख कमाओगे तो 4 लाख का कर्जा हो जाएगा। आपको अरे पैसा जा कर रहा है, ये मेरे साथ होता था पहले। इसलिए आज इस पुलपिट को देखता हूं, दुख होता है, क्योंकि शैतान आपकी आशीष बड़े आराम से रोक रहा है, और आप बड़े हंस के शैतान को मौका दे रहे हो, बड़े हंस के मौका दे रहे हो। आप भाई मेरे घर को खाली कर दे। और जब मुझे बड़ी हंसी आती है, जब कहते हैं अरे पाशा जी पैसा ही नहीं है, हमसे आप झूठ बोल देते हो कि बीमारी से झूठ नहीं बोल सकते। बीमारी से झूठ बोला, बीमारी पैसा नहीं है, बीमारी आएगी घर का कोना कोना खाली करके चली जाएगी। डॉक्टर से बोला पैसा नहीं है, वो पहले पैसे लेगा, गारंटी नहीं देगा, और उसके बाद भाई ठीक होना है उसका पैसा गया। हमारा परमेश्वर गारंटी देता है कोई। आइए वचन निकालेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, 2 वचन पढ़ेंगे, दोनों में आपको वो बातें पता चलेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आज कि हम इतनी देर से प्रभु का वो रहम है कि शैतान ने आप पे पूरा कब्जा नहीं करा। आगे आगे आ जाओ, जगह है भी, और आगे आ जाओ। पहला राजा 8 वचन से। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, बहुत गौर से सुनना है, कान यहीं लगाना, मन भी यहीं लगाना।
ये आपके जीवन का केंद्र बिंदु वचन है ये। अगर ये बात मानोगे, यकीन मानो, कभी गरीब नहीं रहोगे। बेशक किराए, परमेश्वर किराए पे क्यों रखता है? ताकि यहाँ भी प्रभु की महिमा हो। हमारा हर महीने का खर्चा इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते, और परमेश्वर सबको सही करता है। राजा की तरह जीते हम लोग, अपने मकान वाले भी नहीं जीतेंगे इतना, तो परमेश्वर वो ब्लेसिंग देता है। पहला राजा 17 अध्याय पेज नंबर 435, 8 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सैदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर कितना प्लानिंग करता है। वचन को ध्यान सुनकर आए, लेकिन अगर आज का वचन चल जाएगा जीवन भर गरीबी रहोगे। अगर आप गरीबी से छूटना है ना, तो ये वचन को अपने दिल में रख लेना और ये काम करके देखना। परमेश्वर बोलता है ये काम करके देखना, 1 महीने के अंदर वो ब्लेसिंग पाओगे जो पूरे साल में नहीं कमा पाओगे। क्या लिखा है? परमेश्वर एक विधवा को चुना। विधवा से परमेश्वर जानता था ये मरने वाली है। परमेश्वर जानता था इसका पूरा घराना जहर खाने पे है। आज गरीबी से बहुत लोग मर जाते हैं, आर्थिक तंगी से मर जाते हैं, नौकरी ना होने से मर जाते हैं, लेकिन कुछ ही नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ, हमारे घर में कोई नहीं कमाता, फिर भी हम राजा के साथ जीते। ये उसकी ब्लेसिंग है, उसकी ब्लेसिंग है ही परमेश्वर की। हमारा कम से कम 60 से 70 हजार रुपये महीना खर्चा है, प्रभु देता है। परमेश्वर की ब्लेसिंग है। क्यों है? क्योंकि जब हम ईमानदार है, परमेश्वर वफादार है। आज वही ब्लेसिंग ले लो, आप वो ब्लेसिंग ले लो, ताकि जीवन भर आपको भी आगे परमेश्वर में उठा के चलना पड़े। क्या लिखा है? वहां पे एक विधवा थी, परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने अपने दास को उसके घर भेज दिया। अगर आज के जमाने में कोई दास विधवा की चढ़ जाए तो कहेंगे अपने कैसा दास है, तो खाना लेना चाहिए था, ये खुद मांगने जा रहा है। ऐसा नहीं है। पर यही तो बात है, दास परमेश्वर की सुनता है। किसी अगर वो आपकी सुनेगा तो कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा। अगर मुंह देखा न्याय करेगा तो कभी प्रभु की सेवा नहीं कर पाएगा। जब दास परमेश्वर ऐसी बातें बोलता है कि शायद शर्मिंदा होना पड़े। अरे प्रभु तू क्या बोल रहा है? एक विधवा के घर लोग ताने मारेंगे, तुझे खाना लेके जाना चाहिए था। अगर आज इंटरनेट पे ऐसा हो तो उसकी फोटो डालते, देखो एक विधवा के घर लालची पास्टर चला गया, यही होगा। कोई बात नहीं, दास परवाह नहीं करता। जब यीशु मसीह को बोलते दास क्या बात है, परमेश्वर की सुनता है। प्रभु ने कहा जाना तो करना है। अब देखो क्या होता है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ। यानी कि पानी उस पे होगा तो पानी के लिए मना नहीं करा, लेकिन जैसे उसने रोटी बोला, अब सुनना, उसका पॉइंट बदल गया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाए फिर मर जाए। क्या होना था? मौत खड़ी थी, मरना था, निश्चित था, नामुमकिन नहीं था कि इनके कोई जीवन दे सके। इस अकाल में भी परमेश्वर अपने दास को भेजता है। वो भी कह रही थी मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं अरे मेरे पास भाई नहीं है प्रभु के देने के लिए, पाशी में कहाँ दूं? खुदा से झूठ बोलते, प्रभु के दास से झूठ बोल सकते हो आप? चलो बोल भी दोगे, खुदा से नहीं बोलोगे, वो मन को जानता है। आज आपने झूठ बोला, उसी दिन में एक बहन है पश्चिम बंगाल से, हर महीने ऑफरिंग देती है वो, और एक दिन ने रोक ली। शैतान ने मन में कहा रोक मत दे। दूसरे महीने में उन्हें दवाई दी, पाशा जी मैंने ऑफरिंग रोक ली थी और उसी महीने मेरी 6,000 की दवाई आई। परमेश्वर हमें कितना बचाता है हमें नहीं पता। हम डॉक्टर को बड़े खुश होकर पैसे देते हैं, इसकी अपेक्षा या प्रभु के दान में डाल सके। आज मैं आपको मतलब बताता हूँ दान का सही मतलब। आपने सुना वो विधवा, उसका लड़का मरने पर था। एलिय्याह ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पहला दर्जा परमेश्वर, यानी कि दास भी परमेश्वर का दूत ही है। दास परमेश्वर जगह नहीं पहुंचेगा, दास को भेजता है।
चाहे वो फोन के जरिए हो, चाहे इंटरनेट के जरिए हो, चाहे कैसे भी हो, वचन आपको पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वो जबरदस्ती कर रहा है। अब क्या कहते हैं, और पास्टर जबरदस्ती कैसे कर सकता है, कोई छीन कोई सकता है? वहां छीन रहा था, लेकिन वो क्या रोटी नहीं छीन रहा था, वो रोटी के जो अंदर छुपा हुआ था, आपको नहीं पता वो क्या था, वो दान आपको नहीं पता वो क्या था। देखो, एलियन ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर ले आ, मेरे पास ले आ, कि उसके बाद अपने और मेरे बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर है यहोवा यूं कहता है, जब तक भूमि पर मैना बरसेगा तब तक ना उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पे का तेल घटेगा। उसने वचन दे दिया, आशीष दे दी। अब उसने आशीष को रिसीव करा, मैंने जब आशीष मिल गया, वचन मिल गया, अब मैं करके देखती हूँ। देखो, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। अब कर दिया उसने। अब वो रोटी नहीं थी, दान नहीं होता आपका खाली, दान के अंदर श्राप होता है जो आप हमें देते हो, आपकी गरीबी होती है जो आप हमें देते हो, आपकी बीमारी होती है जो आप हमें देते हो, इसलिए दान जरूरी होता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप दान दो, इसलिए वो शैतान को मना कर रहा था। लेकिन उसने क्या दिया, अपनी मौत अपने प्रभु के दास को दे दी। वो तो मरने वाले थे, वहां अकाल था, उन्हें अकाल दे दिया एक छोटी सी गिफ्ट में, एक छोटी सी रोटी में, अपना श्राप दे दिया। इसलिए शैतान नहीं चाहेगा कि आप अपना श्राप, अपनी बीमारी दो, पड़े रहो यहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब उन्हें दिया तब क्या हुआ, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे। जीवन दान दे दिया प्रभु ने। यह है दान की सही मतलब। हम छुपा के चलते हैं, बैंक में जमा करके चलते हैं, मेरे जीवन में काम आएगा, मेरे जीवन में काम आएगा, पास्टर को छोड़ा दे दो, अपने घर में ज्यादा रखो। नहीं, ये उसने दान नहीं दिया था, उसने सब कुछ दे दिया, यानी कि अपना काल, अपना श्राप। ये है दान का सही मतलब मेरे अजीजों। जब हम देते हैं तो प्रतिफल पाएगा। और ये नहीं है प्रभु जब होगा जब दूंगी, जब होगा जब, वो कभी दिन नहीं आएगा। गरीबी में दोगे जब अमीर बनोगे। अमीर तक पहुंचने के लिए आपको देना पड़ेगा, ये तक अमीरी कभी नहीं आएगी। आप बीमारी रहोगे, आप गरीबी रहोगे। परमेश्वर को पहला परीक्षा में उतरना पड़ता है। कभी डॉक्टर से नहीं बोल सकते आप भैया पहले ठीक करके दे फिर दूंगा, नहीं बोल सकते। कभी वकील से नहीं बोल सकते केस जीत के दे फिर दूंगा, नहीं मानेगा वो। किसी से भी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन खुदा को हम बिल्कुल समझते हैं, सोचते क्या, लेकिन कसूर आपका नहीं है। वो शैतान जब कंधे पे अड़ जाता ना तो उठ पटांग काम दिखाता है। पैसा आपका वेस्ट कर देगा, वो नुकसान कर देगा। और अच्छा वाला सब चल रहा है तो अब दिमाग में आएगा अरे ये बेच के ये ले ले, 2 की चीज बेच के 36 की ले ले, वहां पैसा दे दोगे। लेकिन जब बताए शैतान को अगर ये बात मान लेंगे तो आज इनका शराब टूट जाएगा, इनका अकाल टूट जाएगा, इनका बीमारी इनके घर से चली जाएगी। क्या लिखा है, तब वे चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वे स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। आप कहोगे वचन तो पुराने जमाने हमारे में कैसे लागू होगा? मेरे अजीजों, ये वचन आज भी लागू है। हमारा परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है। आप नौकरी करने वालों, आप बिजनेस करने वालों, ये वचन वहां आएगा। आपका पैसा जो रखा हुआ है, परमेश्वर उस पैसे में आशीष देगा, वो खाली नहीं होगा। आप लुटाओगे भी ना तब भी नहीं खाली होगा। लेकिन अगर आप कंजूस बन गए तो बीमारी में आप तरक्की पाओगे, गरीबी में तरक्की पाओगे और माइनस होते जाओगे। क्योंकि जो जमा करता है ना, जमा, परमेश्वर झूठ बोलकर उसके जीवन में देखो यहां मैंने बताया आपको दान का सही मतलब। अगर आप चाहते हो तो आज प्रभु ने आपको दोबारा नहीं बोलेगा, ये आपकी इच्छा है। अब आपकी इच्छा डिपेंड आप करो। क्योंकि फिर आप ये कहोगे ना अरे पाशा जब दिक्कत आ गई, प्रभु कहेगा मैंने बताया तुझे माना क्यों नहीं? भैया मैंने आपको बता दो भैया ये चीज गिरने वाली, साइड हो जाओ, आप हो जाओगे, आप बच जाओगे। अगर नहीं बचोगे, गिर जाओगे, तो मेरा कसूर नहीं, मैंने बता चुका हूँ, आज ये आगाह कर चुका हूँ, एक और आगाह करूंगा मैं आपको। ये दान का सही मतलब। और जो छुपाते हैं, जो जमा करते हैं, जमा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा से झूठ बोल के जमा करते हैं। पैसा होता है, सब कुछ होता है, फिर भी झूठ बोलते हैं। उनके जीवन में क्या होता है निकालेंगे। प्रेरित काम 5 अध्याय।
हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। सुनना, बड़ा गौर से सुनना। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पति पत्नी बुराई में बड़े जल्दी एक हो जाते हैं, यानी कि परमेश्वर को दासों को नहीं देना तो नहीं देना। अगर एक मानेगा तो दूसरा मना कर देगा। अब क्या होता है देखो, सुनो। उन्होंने कुछ भूमि बेची, चाहे वो कोई भी घर का हिस्सा हो। तो सुनना, पति पत्नी जानते थे और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव रख दिया। कहाँ रख दिया? पांव में। पैसा कहाँ चाहिए? पांव में। हम सब पे बैठ के भूलते हैं। परमेश्वर के दासों के पास पैसा हमेशा पांव के नीचे होता है, लेकिन आप लोग उसे सर पे बिठाओगे तो कभी नहीं मिलेगा। हमारे लिए पैसा कुछ नहीं है। परमेश्वर प्रभु के राज्य खोज करेंगे, सारी वस्तु मिल जाएगी। लेकिन हम पैसे ही खोज करते हैं परमेश्वर को छोड़कर। कहां से आशीष पाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ब्लेसिंग मिल जाए। मेरी तनख्वाह बढ़ने वाली थी 10 सितंबर 2018 को, जब मुझे आवाज आई थी नौकरी छोड़। 10,000 तनख्वाह थी मेरी और दिवाली आने वाली थी 1 महीने बाद, और 2,000 रुपये कम से कम बढ़ते। और उस समय मेरे पास हमारी लोन की किस्त जारी थी, पैसे देना नामुमकिन था। कलीसिया नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर में आया था मैं। ईमानदार प्रभु ने मुझे कर रखा। मैंने उठा, ऑफिस में गया, कैबिन में, मैंने कल से काम पे लिया, जितना मेरा बनता मुझे दे दो। काट पीट के उन्हें काट पीट के, भाई राजा आपके 100 रुपये बनते हैं, मैं दे दो। 100 रुपये लिए घर चला गया। दूसरे चौथे दिन उपवास में चला गया। वो दिन और आज का दिन है, परमेश्वर ने कभी नीचे जाने दिया, चिंता नहीं करी और ऊंचा उठाया है, नीचे नहीं गिरा। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं वही बताऊंगा जो मैं मेरे पे बीता है, ताकि आपकी ब्लेसिंग, आपको ब्लेसिंग मिले। करके देखना, परख कर देख हुआ कैसा भला है। परखते नहीं हो आप, लेकिन इस बात में मत परखना जो यहाँ पे हुई। अगर यहाँ परखोगे तो ये शराब भी पड़ेगा। देखो क्या हुआ। पतरस ने कहा, हे हन्निया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? किसने डाली? शैतान ने। शैतान मन को खाली कर देगा, बर्बाद कर देगा, उसके बाद सुनोगे तो। पतरस ने कहा, हे हन्निया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब वह तेरे पास रही तो क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या वह तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों उच्चारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला। अब परमेश्वर कहां था? वहां पे था। कैसे झूठ बोल दिया उसने? परमेश्वर के दासों के साथ परमेश्वर होता है। अब परमेश्वर झूठ बोलो, परमेश्वर दास से झूठ बोलोगे, परमेश्वर झूठ बोलोगे। ये बात आज सीख लो। अगर आज छुपाओ, कुछ भी बात छुपाओगे तो झूठ होगा। अगर आप प्रभु के दास से झूठ बोल रहे हो तो परमेश्वर झूठ बोल रहे हो। और आज देखो, उन्होंने पैसा छुपाया। क्यों छुपाया था? मेरे बच्चे काम आएगा, मैं बाद में मकान बना लूंगा, है ना। हमें उल्लू समझ लिया प्रभु को। लेकिन क्या होता है? सजा देखो उसकी, ये काम मत करना, वो काम करना जो उस विधवा ने करा था, लेकिन ये मत करना। अगर ये करोगे तो सजा भी पाओगे। तो क्या है? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला। ये बात सुनते ही हन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। मृत्यु को बुलाते हैं हम जब परमेश्वर झूठ बोलते। संकट को बुलाते हैं। ये नहीं भाई मैं तो मरा नहीं, तो झूठ बोलता हूँ 20 साल से। जिंदा रहोगे लेकिन ना समान के समान। नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, बीमारी ऐसी आ जाएगी, कलेश ऐसे होंगे घर में, पैसा आएगा और भाग जाएगा तरफ से। जब हम परमेश्वर झूठ बोलते हैं, खाली कर दो अपने आप को परमेश्वर के आगे, फिर देखो परमेश्वर कैसे करता है आशीष। परमेश्वर किसी का रखता नहीं है, रिटर्न करता है। इस बात की गवाह मैं हूं। रिटर्न करता आपको। आप एक हाथ से दोगे, आप एक हाथ से दोगे, परमेश्वर 2 हाथ से आपको रिटर्न कर देगा। और परमेश्वर का हाथ तो जोरावर हाथ है, तो पूरी कायनात आपको दे सकता है। वो कहता है मेरे को परख कर देखता है, वो देखता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। ये पैसे के दीवाने हैं, किसके दीवाने हैं, या मेरे दीवाने। अपना समय कहाँ देते हो? संसारिक चीजों में आपका समय बेकार हो जाएगा। समय को कीमती समझो और इस परमेश्वर के इस वाणी को कीमती समझो। उन्हें पैसा रख छोड़ा
प्राण छोड़ दिए। देखो क्या लिखा है, ये बात सुनते ही हन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। उसे नहीं पता था। उन्होंने कहा मेरा पति बहुत देर हो गई, देखती हूँ क्या हो गया, वहां जाके और बहुत पैसे गिरने होगी घर पे। उन्होंने कहा उसके बाद पति आएगा, हम शॉपिंग करने जाएंगे, क्योंकि हमने पैसा रख लिया, आधा दिया आधा नहीं दिया और झूठ बोल दिया। वो अपने में प्लान बता रही थी, लेकिन परमेश्वर ऐसे प्लान कैंसिल कर देगा। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। फिनिश हो गया लाइफ। अगर आप आज दोनों वचन आपकी लाइफ में मैंने प्रभु ने दी है, किस रास्ते पे जाओगे ये आपको सोचना है। अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए दोनों वचन है और दोनों में ही सामर्थ्य है। परमेश्वर दोनों रास्ते दे दिए आपको। अगर इस मेज को, परमेश्वर के भवन को खाली रखोगे तो आप कभी भर नहीं सकते, ये तो गारंटेड है। और अपने को खाली कर दो, परमेश्वर को भर के रखो, आप कभी खाली नहीं हो सकते। और अगर छुपा के चलोगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बोगे, सिर्फ कांटे बोगे। करके देखना, एक हफ्ते में देखना परमेश्वर कितनी बड़ी आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु जी तो तेरे आपका भी द्वारा मिला बात करने पिता, क्योंकि जो गवाही मेरे जीवन में आई है वो अद्भुत है पिता। जब देना सीखा है, जब भी तूने पिता ऊंचा उठाया है पिता। इसलिए प्रभु जी पिता इस वचन के द्वारा दोनों चीजें पिता तेरे बच्चों के सामने रखती पिता, क्योंकि शैतान आंखों को बंद कर चुका था। ये अपने आप में मस्त है पिता, ये अपने दुख को देख रहे थे, तकलीफ देख रहे थे, लेकिन नहीं पिता, हम दुखी है, परेशान है, चाहे कैसे भी हो, तेरा हिस्सा तेरा होता है, वो नहीं कर सकता पिता। हम कितने भी दुखी हो, मकान का किराया नहीं रुक सकता, दूध का बिल नहीं रुक सकता, क्यों? वो देना ही है। ऐसे पिता तेरा हिस्सा तेरा ही है पिता। लेकिन जब शैतान हमें गुमराह करता है और हमसे रोकते तो मृत्यु जैसी विपत्तियां हम पे आ जाती है, और दोनों बातें हम पे घट चुकी है पिता। लेकिन आज जो घट रहा है वो ब्लेसिंग है पिता। आज हमारे खर्चे तू भर के रखता है, हमें घटी नहीं है किसी बात की, घटी नहीं है किसी भी एंगल से पिता, क्योंकि आपने हमें ईमानदार बनाया और आपका सही वफादार पिता। आज ये जितने इन कानों से इन्होंने वचन सुना, मैं विश्वास करता हूँ कि दिल में ये वचन रख दिया, और आज ये पिता इस वचन को मानेंगे। सफेरा और हन्ने वाले वचन को नहीं मानेंगे। अगर वो वचन मानेंगे तो संकट इनके द्वार पे खड़ा है, लेकिन अगर वो उस विधवा का वचन मानेंगे तो पिता आशीष इनके द्वार पे, इनके बच्चों के द्वार पे, इनके पति के द्वार पे, इनके खद्दों के द्वार पर है पिता। और वो आशीष जो आप देते हो कभी खत्म नहीं हो सकती। तभी वचन कहता है मेरे भवन को भोजन वस्तु से भर दो। हाँ मेरे पिता, जब भवन भरता है तो पिता कलीसिया भरती ही भरती है पिता। इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी पिता, आज इस वचन के द्वारा आपने आशीष दी है पिता। इनके आंखों पर वो पर्दे हटा दिए, वो पिता के शैतान को अंधा कर रखा था, कान से बहरा कर रखा था, लेकिन आज आपने उनके कान की आंखें खोल दी है। मैं विश्वास करता हूँ और परख कर देख क्या हुआ कैसा भला है। जब तक इस बात को नहीं परखेंगे ये कदापि आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए पिता परमेश्वर आपने जो बोला वो ये करे ताकि तेरे नाम की महिमा हो, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के पढ़े जाने का, सुने जाने का आशीष बरकत मिले, क्योंकि बाइबल में है सारा कुछ, जिसमें है सारी धन संपत्ति, इसमें है छुटकारा जब हम इसे मानते हैं। आइए दुआ में जाएंगे। ऑफरिंग मिल जाएगी, वेट है प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन